तो तीनों देव वहां पे अनसुईया महारानी की कुटिया पे जाते हैं, लेकिन वो अपने असली रूप में नहीं जाते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देहि, दरवाजा खोलो। अनसुईया महारानी दरवाजे तक जाती है। वो जैसे ही देखते हैं कि ब्राह्मण आए हैं, साधु आए हैं, वो तुरंत ही दरवाजा खोलती है और बोलती है पधारिए, आप मेरी छोटे से कुटिया पे पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। चलिए मैं कुछ आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करती हूँ। वो बोलते हैं मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है देवी, तुम मेरे लिए हवा का लड्डू लाओ, शीशे का लड्डू लाओ, बालू का हलवा लाओ, मैं सिर्फ वही खाऊंगा और चला जाऊंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलते ठीक है, लेकिन वो सोचती है कि अरे बालू का हलवा होता है, शीशे का लड्डू होता है, हवा का लड्डू होता है, ये सब तो होता ही नहीं है, तो मैं कहां से लेके आऊं। वो बोलते ठीक है। वो जैसे अंदर की तरफ जाती है, तैसे ही तीनों देव बोलते हैं हम ऐसे नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे, तुम मुझे निवस्त्र होकर खिलाओ, वस्त्रहीन होकर खिलाओ। अनसुईया महारानी देखती है अरे ये साधु है या ढोंगी है। वो बोलती ठीक है। वो सोचती है कि ये है कौन, अपने पति का जो चरण पखारी होती है वो हाथ में लेकर और ओम पति परमेश्वराय नमः कहकर छिड़क देती है उनपे। तीनों देव अपने असली रूप में आ जाते हैं। देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो स्वयं आए हैं, उनको दिखाई पड़ता है, फिर वो लेती है जल और उन पे छिड़क देती है। तीनों देव बच्चे बन जाते हैं। बच्चे को कुछ पता होता है कि मेरी माँ कैसी है। माँ तो माँ होती है, माँ पूरा फैंसी ड्रेस पहन के आए या सिर्फ मामूली सूती की साड़ी पहन के आए, 100 रुपए की साड़ी पहन के आए या 2000 की साड़ी पहन के आए, माँ तो माँ ही रहेगी। तो बच्चे को पता नहीं था कि मेरी माँ कैसी है, सिर्फ चेहरा ही पता था। माँ का सिर्फ चेहरा देख के ही बच्चा दूध पीता है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। क्या माँ कभी कभी क्या करती है पता है, अपने बच्चे को मुंह में अंगुली दे देती है। बच्चा ये भी नहीं जान पाता है कि ये अंगुली है, वो सोचता है दूध ही है और वो चूसने लगता है। जब दूध नहीं निकलता है तो वो रोने लगता है, फिर माँ दूध पिलाती है। इसी प्रकार माँ ऐसी हो या वैसी हो, निवस्त्र हो या वस्त्र पहन के हो, बच्चे को तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अनसुईया महारानी उनको पालने में बिठा देती है और क्या गा रही है, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना,
घरे आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना। पालने में तीनों बच्चे को बिठा देती है और उनको खिलाती है पिलाती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, तीनों देवियां सोचने लगती हैं, अरे हम लोगों का तो सारा प्लान ही फेल हो जा रहा है। तीनों देव भी गए थे, ये भी नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई होगी। अब ये नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा। अब तो तीनों देवियां छोटी छोटी बच्ची बन के जाती हैं और बोलती है, मैया दरवाजा खोलो। वो दरवाजा जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि तीन छोटी छोटी बालिका लड़की आई हुई है। बच्ची जब आई हुई है तो बोलती है, तुम लोग कौन हो। वो बोलते हैं, हम तीनों अपने अपने पति से मिलना चाहती है। अनसुईया महारानी बोलती है, अरे मेरे बेटे तो तीनों बेटों देखिए, मेरे बेटे देखिए यहाँ पे पालने में झूल रहे हैं। अभी तो मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। अभी अगर छोटा सा बच्चा पालने में झूल रहा है और अगर कोई बच्ची आ जाए कि मुझे मेरे पति दे दो, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो बोलते हैं, तो वो देख के बोलती है, अच्छा तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे, रहे तीन देव बन करके लालना। कोई है गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई कहे आज अपनी डमरू बजैया। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो बोलती है, अच्छा ठीक है, जाओ तो पालने के पास जाओ और अपने अपने पति को ले लो। वो जैसे पालने के पास जाती है, तीनों बच्चे तो एक ही जैसे लग रहे हैं। तीनों देवियां सोचती हैं कि अगर मैं शंकर को चुन ली तो, मैं ब्रह्मा को चुन ली तो। तीनों देवियां इसी प्रकार सोच रही थी। फिर वो शर्माने लगी और फिर बोलने लगती है, माता मुझे पति दे दो, मेरी विनती यही है, विनती हमारी। वो बोलती है, ठीक है, मैं तो तुम्हें अपना बेटा तो दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। मेरा भी तो कोई संतान नहीं है और इतने दिन जब ये रहे हैं ना,
मैं भी इन्हें जाने नहीं दूंगी। मेरा भी आदत पड़ गया है बच्चे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बोलना। वो बोलती है लेकिन ऐसा जब रहेगा तो कोई तो गरुड़पाल, कोई सृष्टि के रचैया और कोई डमरू बजैया, ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या करें। तीनों देवियां बोलती विनती करने लगती हैं। फिर वो अपने अपने नाम बता दीजिए। पति के पास जाती हैं। वाह भैया, जीवन किशोर बाबू की तरफ से भगवान के चरणों में 11 रुपए का समर्पण। अच्छा का नाम बता दीजिए। बलराम पांडे का माँ। वाह भैया, बलराम पांडे बाबू की माँ की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपये का समर्पण। अब हाँ, जिनकी जो बड़ी सेवा कर रही है प्यारे सज्जनों, क्या नाम है आपके बेटे का नाम? ये है मोंती कुमारी के यहाँ से भगवान के चरणों में 51 रुपये का समर्पण। नाम बताइए। एक माता जी आई भगवान के चरणों में, ये भी 21 रुपये का समर्पण की भगवान सबका कल्याण करे। एक बच्चा आया भगवान के चरणों में, प्यारे से जनों नाम नहीं बता पाया, वो भी भगवान के चरणों में 21 रुपये का समर्पण किया। भगवान सबका कल्याण करे। तो तीनों देवियां इसी प्रकार जब बोल रही थी तो भगवान तीनों, फिर अनसुईया महारानी फिर से अपने पति का चरण पखारा हुआ लाती है, जल लाती है और तीनों देव पे जल छिड़क देती है। तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन वो तो द्वार पे सीधे हाथ रख के खड़ी हो जाती, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मुझे भी बच्चा चाहिए। वो बोलते ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों देव अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति मिला के एक बच्चे को प्रकट करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो तीनों देव कुछ कुछ शक्ति मिला के एक बच्चा प्रकट हो जाता है। वो बोलते हैं कि अनसुईया महारानी बोलती है कि अगर ये बच्चा आप तीनों ने मिलकर बनाया है तो आप ही इनका नाम रखिए। वो बोलते हैं ठीक है, तो इनका नाम हो गया दत्तात्रेय। प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की। तो दत्तात्रेय जी महाराज आ जाते हैं और फिर अनसुईया महारानी प्रणाम करके चली जाती है। तो इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे बहुरी शब्द का प्रयोग किया। अनसुईया की पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। तीनों समनारी परम गति नहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अनसुईया महारानी इतनी बड़ी पतिव्रता धर्म की नारी है कि वो तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना लिए। इतनी बड़ी पतिव्रता धर्म की नारी है। इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पे बहुरी शब्द का प्रयोग किया। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए,
सीता महारानी उनके पैर को छुई तो अगर कोई बहू अपनी सास के जब पैर छूती है तो क्या सिर्फ आशीर्वाद दे देती है? नहीं तो क्या मिलता है? मुंह दिखाई का रस्म होता है। कुछ कुछ हार दे दी, कुछ पायल, तो वो क्या देती है? वो वस्त्र देती है। कैसा वस्त्र? दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन, दिव्य था वो वस्त्र, जो था वो दिव्य था। हम सभी का जो वस्त्र होता है एक दिन में गंदा हो जाता है, लेकिन उनका जो वस्त्र था वो कभी गंदा नहीं होगा, हमेशा साफ रहेगा, धोने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो आभूषण है वो नित्य प्रतिदिन और चमकेगा, ऐसा उनको उपहार में मिला। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। हम लोग सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हम में जो भी पापी है, जो भी हम में पाप है, सारे धुल जाए, हमको तार दीजिए भगवान। हम लोग सब लोग निवेदन करेंगे और आप लोग भी निवेदन करेंगे। हम सभी में थोड़ा बहुत पाप तो है ही, कितने भी कर्म करें लेकिन पाप तो है ही। चलिए हम लोग 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भिखारी। तारा है सारा तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भिखारी। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा, सबरी को तारा, प्रभु सबरी को तारा। प्यार का करके बहाना, श्याम हमको भिखारो। प्यार का करके तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भिखारो। हमने सुना है प्रभु सुदामा को तारा, सुदामा को तारा, प्रभु सुदामा को तारा। किसका खाना करके तारा? दंगल का करके बहाना, प्रभु हमको अच्छा, हम जब भजन गाते हैं तो सब लोग, ये लोग जब बजाते हैं तब अच्छा लगता है या अकेले गाते हैं तब अच्छा लगता है? सब लोग जब बजाते हैं तभी अच्छा लगता है।
आप लोग के पास अच्छा जब कुछ नहीं है, ताली तो है, ताली के साथ भी अगर बजाएंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। सुमन पांडे। वाह भैया, सुमन बाबू के यहाँ से भगवान के चरणों में 31 रुपये का समर्पण हुआ। भगवान सबका कल्याण करे। तो अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो भजन गाइए और ताली भी बजाइए। कितना बोलते हैं आप लोग, हम जितना ही बोलते हैं कि अभी ताली बजाइए, आप लोग अभी ही बजाते हैं। जब तक अभी तो आज शायद इस कथा की रात्रि वेला है, आज अगर ताली नहीं बजाएंगे तो कब बजाएंगे। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, भाग्योदय न बहुजन मसाम्रजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वे। मिलता है। और यहाँ पे जब मैं भजन गा रही हूँ, जब जब बोलती हूँ तब तब सिर्फ इस तरह बजा देते हैं। इस तरह क्या ताली बजता है, ताली भी स्वर के साथ बजता है। तो जब ताली बजती है तो स्वर के साथ ही बजती है। आप लोग इस तरह बजा देते हैं। इस तरह कब ताली बजती है पता है, जब कोई नेता आए तब ताली इस तरह बजती है। यहाँ तो सत्संग हो रहा है, यहाँ तो भजन हो रहा है, स्वर के साथ आप लोग ताली बजाइए और भजन भी गाइए। और हम लोग भगवान से निवेदन कर रहे थे कि हमको भी तारिए। तारा है सारा जमाना